प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य का चतुर्थ पाठ नौका विहार प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने कालाकाकर रियासत जनपद प्रतापगढ़ के निकट प्रवाहित होने वाली गंगा नदी में की गई अपनी नौका यात्रा नाव से विहार का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने नौका विहार के माध्यम से अपनी दार्शनिक भावना भी अभिव्यक्त की है। इसका प्रथम पद प्रस्तुत है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सायकत शय्या पर दुग्ध धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विकल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला सी गंगा निर्मल शशमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सुकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर सिमटी है बरतुल मृदुल लहर। प्रस्तुत कविता में कवि ने गंगा का वर्णन मानवीकरण के माध्यम से एक नायिका के रूप में करते हुए कहा है कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल। चांदनी रात में चारों ओर शांत स्निग्ध अर्थात शीतल चिकनी कोमल ज्योत्स्ना अर्थात चांदनी जो कि अत्यंत समुज्ज्वल थी, अत्यंत प्रकाशित थी, वह चारों ओर बिखरी हुई थी, फैली हुई थी। अपलक अनंत नीरव भूतल, भूतल अर्थात पृथ्वी, अपलक अनंत अनंत अर्थात आकाश बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर मानो देख रहा था। नीरव भूतल, भूतल अर्थात पृथ्वी पर कोई भी शोर नहीं था, कोई भी आवाज नहीं थी। सायकत शैया, सायकत अर्थात बालू, शैया अर्थात चारपाई, पलंग, बालू रूपी पलंग पर दुग्ध धवल, दुग्ध के समान श्वेत वर्णीय धवल तन्वंगी गंगा ग्रीष्म ऋतु में जिसकी धारा पतली हो गई हो, ऐसी दुबली पतली नायिका के समान गंगा लेटी है शांत क्लांत निश्चल। ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वह शांत अतः थकी हारी होकर निश्चल भाव से लेटी हुई हो। कहने का आशय यह है कि ग्रीष्मकाल में जल घट जाने से जिसके किनारे सिकुड़ गए थे, ऐसी वह गंगा पतले शरीर वाली नायिका के समान प्रतीत हो रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह बालू रूपी शैया पर पलंग पर लेटी हुई हो। तापस वाला सी गंगा निर्मल, वह गंगा तपस्विनी बालिका के समान, तपस्या करने वाली बालिका के समान निर्मल निष्कलंक थी। शशमुख से दीपित मृदु करतल, जैसा जिसके मृदु अर्थात कोमल दोनों हाथ शशमुख अर्थात चंद्रमा के मुख के समान प्रदीप्त थे, उज्ज्वल थे। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा रूपी उस तपस्विनी बालिका की लहर रूपी कोमल केश उसके सिर पर, उसके वक्षस्थल पर लहरा रहे हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर था नीले आकाश की परछाई उस गंगा रूपी नायिका के गोरे अंगों पर, श्वेत अंगों पर पड़ रही थी। इससे और उसमें वायु चलने से गंगा में तरंगें भी उठ रही थीं, लहरें भी उठ रही थीं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा के द्वारा पहने गए नीले वस्त्र का अंचल चंचल होकर के लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर
सिमटी है बर्तुल मृदुल लहर तथा उस गंगा पर प्रवाहित होने वाली वर्तुल अर्थात गोलाकार मृदुल लहरें ऐसी प्रतीत जो कि शशि अर्थात चंद्रमा की रेशम के समान कोमल विभा अर्थात रोशनी से भरी हुई थी और ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो किसी नायिका के शरीर पर साड़ी की सिकुड़न सी पड़ी हुई हो। प्रस्तुत द्वितीय पद में कवि ने देश काल वातावरण का भी परिचय दिया है कि उस समय कैसी स्थिति थी। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। पाले बंधी उठा लंगर मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरड़ी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल की शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते छड़ भर। काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कवि ने काला काकर के राजभवन के किनारे प्रवाहित होने वाली गंगा का वर्णन करते हुए कहा है कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर उस समय चांदनी रात का अर्थात ऐसी रात जिसमें चांदनी रात थी उसका प्रथम प्रहर था। हम चले नाव लेकर सत्तर और हम सत्तर तक तेजी से नाव को लेकर के आगे बढ़े। सिकता की सस्मित सीपी पर सिकता अर्थात बालू की इसमें तथा नुकसान सस्मित अर्थात नुकसान सहित सीपी पर मानो मोती की ज्योत्सना रही विचर। बालू गंगा के बालू के तट पर चांदनी बिखरी हुई थी और वहाँ पर पड़ी हुई सीपियों पर पड़ने से सीपियाँ और भी अधिक चमक रही थीं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सीपी में मोती चमक रहे हों। पाले बंधी नावों की पाल बांध दी गई, उठा लंगर और नौकाओं को स्तंभों से खोल दिया गया। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरड़ी हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। लघुतरड़ी अर्थात छोटी सी, लघु अर्थात छोटी, तरड़ी अर्थात नौका जो कि हंसिनी के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी वह बहुत ही मंद मंद वेग से मंद मंद गति से पाल रूपी पंखों को फैला करके गंगा में तैर रही थी। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर दोहरे ऊंचे लगते छड़ भर। उसमें जल एकदम शांत था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो निश्चल जल के सुच दर्पण पर निश्चल जल के शुच तथा पवित्र दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रजत पुलिन निर्भर मानो रजत अर्थात चांदनी का रजत तथा चांदी का कोई तट हर्षित हो दोहरे ऊंचे लगते छड़ भर और उसके किनारे गंगा के तट के किनारे स्थित बालू के ढेर क्षणमात्र में भी अपनी वास्तविक ऊंचाई से अधिक दोगुने ऊंचे प्रतीत होने लगते थे। काला कांकर का राजभवन उसमें काला काकर की रियासत का राजभवन राजमहल सोया हुआ था राजमहल के सभी लोग सो गए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो काला काकर का राजमहल ही सोया जल में निश्चिंत गंगा के जल में निश्चिंत होकर के सो रहा हो। प्रमन पलकों पर वैभव स्वप्न सघन और उसकी झुकी हुई पलकों पर एक शांत मन में वैभव का स्वप्न विकसित हो रहा हो, तैर रहा हो। नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर छोर विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल सामने शुक्र की छवि झलमल
पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कवि ने यह वर्णन किया है कि उस समय दशमी की तिथि थी और उस समय का वर्णन है कि नौका से उठती जल हिलो, नौका चलने से जल में हलचल उत्पन्न होती थी, लहरें उत्पन्न होती थीं, हिल पड़ते नभ की ओर छोर, और नभ के का जो प्रतिबिंब नदी गंगा में पड़ता था वो हिल पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश हिल गया हो। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। उस समय ऐसा, और उस समय नक्षत्रों की परछाई भी, तारा कथन नक्षत्रों की, सितारों की, तारों की परछाई भी गंगा नदी के जल में पड़ती थी। और जब जल हिलता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानो नक्षत्रों की जो परछाई गंगा में पड़ रही है, उस भी नक्षत्र आंखें फाड़ करके इधर उधर कुछ खोज रहे हों। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जो नक्षत्र नभ अर्थात आकाश के अंत स्थल अर्थात हृदय को, मध्य भाग को प्रकाशित कर रहे थे। इनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए, अविरल फिरती लहरें छिप पल पल। गंगा नदी की लहरों पर नक्षत्रों की जो परछाई पड़ रही थी, उसके विषय में कवि का अनुमान है, उत्प्रेक्षा है कि जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, जिनके अर्थात जिन नभ के नक्षत्र रूपी, सितारे रूपी लघु दीपों को जो चंचल लहरें अपने अंचल की ओट में किए हुई मानो इधर उधर लुका छिपी कर रही थीं। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र ग्रह की झिलमिल छवि दिखाई दे रही थी। पैरती परी सी जल में कल, क्योंकि जल में शुक्र की छवि उसी प्रकार से तैर रही थी मानो कोई परी तैर रही हो। और पहले कचों में हो ओझल, और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शुक्र की वह छवि परछाई गंगा रूपी नायिका की लहर रूपी कचों अर्थात केशों में ओझल हो जाती हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। और गंगा नदी की लहरों में दशमी की तिथि के चंद्रमा की जो परछाई पड़ रही थी वो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई नायिका, लज्जावश मुग्धा नायिका रुक रुक करके अपने घूंघट से अपना सुंदर चेहरा दिखा रही हो।